गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट पीपल की अपीयरेंस को कैसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई पर्सन हमारी बातों का टॉपिक होता ही है, तो हम बताना चाहते हैं कि वो कैसे दिखता है या उसके गुण और अवगुण क्या क्या हैं, है ना। तो ये सब बताने के लिए आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट की। किसी की भी हाइट हम कैसे बता सकते हैं? अगर कोई पर्सन काफ़ी टॉल है, मतलब लंबा है, तो उसके लिए वर्ड आता है टॉल, TALL, टॉल। टॉल मीन्स लंबा। SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स नाटा। मीडियम हाइट, MEDIUMHEIGHT। मीडियम हाइट मतलब उसकी ठीक ठीक है, ना तो वो नाटा लगता है ना वो टॉल यानी लंबा लगता है, वो ठीक ठीक, उसकी हाइट ठीक ठीक है। और फिर अगर हम हेल्थ बताएंगे तो अगर कोई पतला बंदा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्लिम। स्लिम से भी ज़्यादा अगर पतला है तो हम यूज़ करेंगे थिन, THIN, थिन। और उससे भी ज़्यादा पतले है तो स्किनी, SKINNY, स्किन स्किन नज़र आ रही है। और अगर कोई बेहद पतले है जिसमें सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बैग ऑफ बोन। जैसे सोनू इज़ अ बैग ऑफ बोन्स। सोनू एक बैग ऑफ बोन्स है, मतलब हड्डियों का ढांचा नज़र आता है खाली। और अगर कोई अच्छा खासा तंदुरुस्त है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो प्लम्प, PLUMP, प्लम्प। और अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा है तो आप बोलते हो कि ही इज़ अ लिटिल ओवरवेट, उसका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, अ लिटिल ओवरवेट। और भी ज़्यादा मोटा है तो आप यूज़ करते हो फैट, और काफ़ी ज़्यादा मोटा है तो वर्ड आता है ओबीज़। फैट और ओबीज़ किसी के सामने यूज़ नहीं करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, तो पर्सन इनको फील कर जाता है कि मुझे फैट या ओबीज़ बोल रहा है। तो फैट और ओबीज़ जो काफ़ी मोटे होते हैं। इसके बाद अगर कोई मेल है जो अच्छा खासा, जिसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना रखी है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मस्क्यूलर, या फिर वेल बिल्ट, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ मस्क्यूलर एंड वेल बिल्ट। मोहन मस्कुलर है और वेल बिल्ट है, यानी कि उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, ठीक है। या जैसे विन डीजल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट पर्सन। विन डीजल एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट पर्सन है। इसके अलावा जो मैन होते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव हैं, गुड अपीयरेंस उनकी है, तो आप उनके लिए वर्ड यूज़ करते हो हैंडसम। ही इज़ स्मार्ट एंड हैंडसम। वो स्मार्ट है और हैंडसम है। HANDSOME, इसमें डी साइलेंट रहेगा, प्रोनाउंस करोगे आप इसको हैंडसम। और भी ज़्यादा अच्छा दिखते हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे डैशिंग। और अगर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे ही इज़ चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग। ही इज़ अ चार्मिंग गाय, CHARMING, चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग। आपको स्पेलिंग्स दिख रही होंगी स्क्रीन पे। और अगर फीमेल की खूबसूरती की आप बात करते हो तो आप उसको कहोगे शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। प्रिटी यानी प्यारी लड़की है, प्यारी दिखती है। ब्यूटीफुल, सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल विद स्ट्राइकिंग फीचर, बहुत सुंदर है और उसके नैन नक्श भी तीखे तीखे हैं। गॉर्जियस, बेहद सुंदर है। शी इज़ लवली, वो बहुत प्यारी है। शी इज़ अ स्टाइल दीवा, वो एक स्टाइल दीवा है। स्टाइल दीवा यानी जो बहुत अट्रैक्टिव और फैशनेबल हो, उसके लिए आप स्टाइल दीवा कह सकते हो। और अगर आपको कोई बोलता है कि आई सॉ अ गर्ल इन ब्लॉन्ड, यानी कि मैंने सुनहरे बालों में एक लड़की देखी है, तो ब्लॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं सुनहरे बालों के लिए। अ ब्लॉन्ड केम टू मी, अ ब्लॉन्ड केम टू मी मतलब कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की मेरे पास आई। तो अ गर्ल इन ब्लॉन्ड या सिर्फ ब्लॉन्ड या अ गर्ल हैविंग ब्लॉन्ड हेयर, सबका मीनिंग सेम ही है, सुनहरे बालों वाली लड़की। अगर किसी के कर्ली बाल हैं तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आई सॉ अ गर्ल इन वेवी हेयर या फिर कर्ली हेयर। दिस गर्ल हैज़ अ वेवी और कर्ली हेयर, या मीना हैज़ वेवी और कर्ली हेयर, ठीक है। और आप इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर, है ना। कैन यू सी द गर्ल इन शॉर्ट हेयर, क्या उस लड़की को देख सकते हो जिसके छोटे बाल हैं। या लुक एट दैट बॉय हैविंग स्पाइकी हेयर, उस लड़के की तरफ देखो जिसके स्पाइकी हेयर है, मतलब जिसके बाल स्पाइक्स की तरह है। स्पाइक कांटों को कहते हैं ना, तो खड़े हुए बाल हैं, है ना। एंड जस्ट सी द गर्ल,
इन सिल्की एंड शाइनी हेयर। चिकनी और चमकदार बालों में उस लड़की को देखो। लुक एट दिस बॉय, ही हैज़ मेसी हेयर। या लुक एट द बॉय इन मेसी हेयर, बिखरे उलझे उलझे बिखरे बाल, मेसी हेयर। फिर एक वर्ड होता है ब्रूनेट। ब्रूनेट उस लड़की के लिए यूज़ होता है जो बेहद गोरी है लेकिन बाल काले हैं। जनरली फॉरेनर्स को आप देखते हो कि जो बहुत गोरे होते हैं लेकिन जो उनके हेयर होता है वो ब्लॉन्ड होता है, सुनहरे बाल होते हैं उनके। लेकिन अगर कोई गोरी लड़की, बहुत ज़्यादा गोरी लड़की, अगर उसके काले बाल हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे ब्रूनेट। ठीक है, बॉय के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन स्पेलिंग बदल जाती है। लड़की के लिए स्पेलिंग होती है BRUNETTE और अगर बॉय की बात करोगे तो स्पेलिंग होगी BRUNET। प्लेट या ब्रेड हम कहते हैं गुथी हुई चोटियों को, फ्रेंच प्लेट। फिर पिकटेल्स, 2 चोटियाँ अगर कोई बनाता है तो पिकटेल्स। फ्रिंज, जिसकी फ्रंट में फ्लिक्स आती हैं, जैसे फ्रंट कटिंग करा रखी है, फोरहेड पे अपने बालों को कटवा के रखा हुआ है तो फ्रिंज। फिर पॉनीटेल, फिर बन यानी कि जूड़ा। फिर रिंगलेट्स, किसी के छल्लेदार बाल होते हैं। ठीक है, और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स की बात करते हैं तो मैन बन, आजकल जो मैन होते हैं वो ऊपर एक छोटी सी चोटी बना के रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैन बन। और जो गंजा होता है जिसके बाल नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं बॉल्ड हेडेड पर्सन। जैसे आपने हॉलीवुड का फिल्म स्टार देखा होगा ना, विन डीजल, तो विन डीजल इज़ अ बॉल्ड हेडेड पर्सन, गंजा है। That's all for today. Take a good care of yourself. Bye bye.